हालात बदस्तूर कशीदा हैं, बल्कि पहले से ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। आज 12 मई है, इतवार का दिन है। अभी तक की खबरें ये हैं कि रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। रिपोर्ट आई कि इलेक्शन हो गए, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम हुकूमत में बैठ भी गए, लेकिन अभी भी सियासी बेयकीनी है और तहरीक इंसाफ ने एक मजबूत अपोजिशन बनाई। नसीराबाद में गाड़ी पर फायरिंग से जख्मी OGDCL का मुलाजिम दम तोड़ गया, जहां बहक होने वालों की तादाद 2 हो गई। आए रोज पंजाब पुलिस खबरों की जीनत बनी रहती है। पहले बहावल नगर का वाकया, जिसमें पाकिस्तान की जो फौज है उसके साथ एक तनाज़ा हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह से उसका ड्रॉप सीन हुआ, छोटे भाई को बड़े भाई ने मारा लेकिन उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, मामूली वाकया था। फिर उसके बाद ख्वाजा सराओं वाला इंसिडेंट, जिस तरह से खारियां में ख्वाजा सराओं ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उससे पहले जो ख्वाजा सराओं ने इल्ज़ाम लगाए कि एक रात पहले थाने में क्या कुछ होता रहा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर और ये सारे कंसर्न्स अपनी जगह पर। अगले दिन थाना नवाब टाउन जो है वहाँ पर एक पुलिस वाले को मार मार कर अहले इलाका की तरफ से या जिन लोगों के ऊपर छापा मारना था उसे जाँ बहक करने की इत्तलात भी आई और वो पुलिस वाला जो है वो जानबर ना हो सका, जख्मों की ताब ना लाते हुए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी खबर जिसने इस वक्त सोशल मीडिया को घेरे में लिया हुआ है वो ये है कि पंजाब पुलिस ने फौजी पकड़ लिए हैं और पंजाब पुलिस वालों ने, यानी कि छोटे भाई ने बड़े भाई को धर लिया है। वायरल वीडियो है और जिसमें बड़े पैमाने पर जो मनशियात हैं वो देखी जा सकती हैं। इस वायरल वीडियो के अंदर इन मनशियात के साथ जो फौजी वर्दी है उसमें एहलकार देखे जा सकते हैं और जो गाड़ियां होती हैं ना फौजी, एक तो आपको पता है कि उसका जो रंग होता है वो मार्केट में अवेलेबल कलर नहीं होता, वो एक ऑलिव ग्रीन सा कलर होता है, स्पेसिफिक कलर है जो कि मिलिट्री व्हीकल्स का ही होता है। तो वो उस रंग वाली जो गाड़ी है वो भी इन लोगों के पास थी। हकीकत क्या है, इस हवाले से मनशियात किससे बरामद हुई और वो खबरें जो इस वक्त मीडिया जो है उस तक नहीं आ पा रही, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने रखनी है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले वैसे आज़ाद कश्मीर वाला जो इशू चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पता है कि पुलिस एहलकार जो है उसकी भी जान गई और लोगों ने एक पुलिस एहलकार को वादी से नीचे फेंक दिया। फिर एक नौजवान जो है वो पुलिस अरेस्ट से बचने के लिए खुद उसने नीचे छलांग लगा दी। कश्मीर के मामलात और आज का दिन भी बड़ा हैपनिंग रहा, अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स थी वहाँ से। लेकिन अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया एक खबर रिपोर्ट कर रहा है, तो चूंकि ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया तक आई है, कश्मीर एक्शन कमेटी का इस पर मौक़िफ़ आएगा तो मज़ीद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और कंफर्म होंगी और इसके साथ ही साथ कोई मुआहिदा अगर सामने आ गया तो चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएंगी। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर कंप्लीटली ट्रस्ट, इसलिए मैं ये बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूं कि इस पे ज़रा शक भी किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स को यह खबर दे दी गई है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी, वफ्द और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कमेटी के तमाम तर मुतालबात को मंजूर कर लिया। हुकूमत ने आटे पर सब्सिडी बहाली और बिजली बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा मान लिया। अवामी एक्शन कमेटी ने वज़रा को हासिल मरात भी वापस लेने का मुतालबा किया था। अवामी एक्शन कमेटी वफ्द से मुज़ाकरात कमिश्नर रावलाकोट की रिहाइशगाह पर हुए, जिसमें कमेटी की तरफ से शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी और दीगर शरीक हुए। अवामी एक्शन कमेटी रानुमा मुतालबात मंजूरी का नोटिफिकेशन पढ़कर बहुत जल्द सुनाएंगे। ये खबर इस वक्त मीडिया की जीनत है और मैं आपको ये बता दूं कि ये इस वक्त एक खुशाइंद खबर तो है कि चलें ठीक है आपने मुतालबात मान लिए, लेकिन उस असिस्टेंट कमिश्नर जिसने सूरत हाल को बेकाबू किया और उस आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो कि मैंडेट के बगैर इस ओहदे के ऊपर बैठा है और ये भी उसी कबीले से है जिस कबीले से अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल बाडा, मोहम्मद औरंगज़ेब ये सब हैं और अनवारुल हक ही इनका नाम भी है। और PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर जिस तरह से AJK के अंदर भी इन्हें नाफिज किया गया, ये हम सब ने देखा, अनफॉर्चुनेट था। लेकिन सवाल यह है कि इनसे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मामलात हुए और जिस तरह से पाकिस्तान की बदनामी हुई और जिस तरह से दुश्मनों को मौका मिला कि इस सिचुएशन को वो एक्सप्लॉइट कर सकें, ऑल्दो इसमें एंटी स्टेट या एंटी पाकिस्तान कोई एंगल नहीं था और उनको वोट ज़्यादा मिले।
अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और फिर अगर इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है कि वो जमात जिसके ऊपर ये बात है कि वो 9 मई का वाकया होता है, स्ट्रेटेजिक चीजों पे वो अटैक करते हैं, उसके बावजूद वो मुस्तहकम अपोजिशन के साथ आए हुए हैं और फिर वो तहरीक चला रहे हैं, तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो फिर निजाम को ठीक कौन करेगा, कैसे ठीक होगा सर? देखें, मुल्क का निज़ाम जो है यही तो प्रॉब्लम है। असल में बात ये नहीं है कि IMF की भी बात हुई, इस टाइम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की भी बात हुई। कर्जे तो दुनिया में लोग लेते हैं, हम बैंकों से लेते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि बैंक भी हमें देखता है कि हमें कितनी सकत है, उतना ही कर्जा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि वो कर्जे लेके लोग एक फैक्ट्री की 10 फैक्ट्री बना लेते हैं और कर्जा भी वापस कर देते हैं। फिर पाकिस्तान जो कर्जे ले रहा है वो क्यों वापस नहीं होते? जहां एक तरफ शाही अखराजात की बात है, वो मेरे ख्याल में वो तो एक बहुत ही छोटा उसका एक आपको नजर आता है। असल हकीकत यह है कि पीछे करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है, और जिस मुल्क के अंदर जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था ये खित्ता, तो क्या सोने की चिड़िया अब नहीं रही? सोने की चिड़िया अभी भी मौजूद है, लेकिन मसला यह है कि चिड़िया का तमाम पर जो हैं वो नोचे जा रहे हैं और दिन ब दिन नोचे जा रहे हैं, और करप्शन की नजर हो रहे हैं। ना इंसाफ है, ना अमन है, और ना ही खुशहाली आएगी। उसकी वजह यह है कि जब तक इंसाफ की फिजा कायम नहीं होगी तो अमन नहीं आएगा। इनका चोली दामन का साथ होता है इंसाफ और अमन का, और फिर ऐसे ममालिक के अंदर खुशहाली आती है जहां ये दोनों चीजें जो है बकसरत पाई जाती हैं। अब दूसरी बात इसके अंदर जो आ जाती है कि IMF के हवाले से मेरे ख्याल में मुझे कोई अभी तक ऐसा वजीर नहीं नजर आया जो कि वजीर खजाना हो जिसने ये कहा हो कि IMF जो है वो एक जहर कातिल है, IMF के साथ जाना जो है मजबूरी है, हम चाहते नहीं है लेकिन यानी कि ख्वाहिश नहीं है। तो फिर IMF का मुतबादिल तलाश करने के लिए हमें इस खित्ते के अंदर अपने नए साथी तलाश करने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उनको पता नहीं है कि कल को पाकिस्तान जो है वो अपने किए हुए वादे, जैसे कि गैस पाइपलाइन का वादा है, वो वफा करेगा या नहीं करेगा। टैपी का वादा है, कैजा 1000 का वादा है, वो वफा होगा या नहीं होगा। ये है वो वजूहात जिसकी बुनियाद पे SIFC उसके हवाले से एक बहुत अच्छा इकदाम है, जिसकी वजह से लोगों को एक ऐसा इस्तेहकाम महसूस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसको महसूस ही किया जा सकता है, उसको काबिल अमल जो है फॉर्म में अभी नजर नहीं आया। सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि रेंजर्स को बुलाना पड़ गया है, रेंजर्स को तलब किया गया है, लेकिन लगता यह है कि इससे भी मामला संभल नहीं रहे और रेंजर्स जो है इस वक्त रुक चुकी है पुल के पास और मुजाहिरीन वहां पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन की तादाद बहुत ज्यादा है और शायद रेंजर्स भी हालात को कंट्रोल ना कर सके अगर उनको एक्शन का कहीं कह दिया गया। लेकिन अभी तक लेटेस्ट अपडेट्स यही हैं कि रेंजर्स ने अपनी पोजीशनें पीछे आकर संभाली हुई हैं, लोगों के सामने रेंजर्स नहीं आ रही। रेंजर्स तलब क्यों करनी पड़ी, यह बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त विफाकी हुकूमत इस पर क्या कर रही है, क्या सोच रही है और इस वक्त आजाद कश्मीर में क्या हालात हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन यह चौथा दिन है, 4 दिन मुसलसल हो गए हैं और मुकम्मल आजाद कश्मीर में शटर डाउन है, हड़ताल है और मुतालबात हैं कि बिजली के बिल कम किए जाएं, टैक्सेस कम किए जाएं, उनको छूट दी जाए, आटा सस्ता किया जाए। टैक्सेस से आजाद कश्मीर के लोग परेशान हैं। लगभग 1 साल से उनकी ये तहरीक जारी है, लेकिन ये पुरतशद्दुद हुई चंद दिन पहले जब इन्होंने 11 मई के एहतजाज की कॉल दी हुई थी और उस वक्त ये हुआ कि उससे पहले ही 11 मई से 2 दिन पहले ही छापे मारने शुरू कर दिए गए।